हेलो अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई होप कि आप लोग तो अच्छे होंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल जो हमारी कंडीशन है, अल्लाह ना करे कि कभी भी किसी के साथ ऐसा कुछ हो। अल्लाह ना करे कि कभी किसी की ज़िंदगी में ऐसे दिन भी आएँ जो मैं दिल से दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक ऐसा कभी ना हो, ऐसी कभी ऐसे सिचुएशंस लोगों को फेस ना करने पड़े। तो येस गाइज़, मैं आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। शायद मुझे लगा था कि मुझे नहीं लगता कि मुझे एक पल के लिए लगा कि मुझे ऐसे शॉर्ट सोशल मीडिया पे आकर के ऐसी बातें बतानी चाहिए, नहीं बतानी चाहिए, सही है गलत है। और मैं अगर सच कहूँ तो हमारी कुछ कंडीशन भी ऐसी ठीक नहीं थी। आज थोड़ा बहुत मैं ठीक फील कर रही हूँ, और आज मेरा रोज़ा भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस मैं यही चीज़ बताना चाहूँगी कि अल्लाह ना करे कि ऐसी मुसीबत किसी की लाइफ में भी है आए, या फिर ऐसा दिन किसी को भी देखना पड़े। और मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ आप लोगों को नहीं पता, तो मैं एक बात बताना चाहूँगी। आप लोग सब लोग चाहते हैं, अगर स्पेशली जो लोग दिल्ली से हैं या फिर ऐसे बड़े शहरों में रहते हैं, वो लोग सब लोग चाहते हैं कि अपना घर हो, और अपना घर बनाने के लिए वो लोग बहुत मेहनत करते हैं, जैसे कि हमने भी किया, हर एक इंसान करता है। हमारी बिल्डिंग में जितने भी लोग थे उन लोगों ने भी बहुत मेहनत करी। बहुत मेहनत से इंसान वो चीज़ अपनी लाइफ में अचीव करता है, और फिर जब वो एक झटके में आपसे वो छिन जाए, जिसकी कोई गलती ना हो, जो गलती की जिम्मेदार आप हो ही नहीं, उन गलतियों की सज़ा आपको मिल जाए, तो वो चीज़ कैसी फीलिंग होती है, या उस टाइम आप कितना ज़्यादा डिस्टर्ब जोन में चले जाते हो, आपका माइंड कहाँ रहता है, आपको कुछ नहीं समझ आता। बहुत परेशानी वाली फीलिंग लगती है कि ऐसा कैसे हो गया। ऐसे तो एक्सपेक्टेशंस नहीं थी हमें कि इतनी ऐसी चीज़ें ख़राब हो जाएगी, या फिर इतना बड़ा धोखा हो जाएगा हमारे साथ। तो यस गाइज़, मैं उन चीज़ों की बात उन लोगों को अवेयर करना चाहती हूँ इन बातों से, कि जो लोग भी अपना फ्लैट ख़रीद रहे हैं, प्लीज़ अगर आप लोग फ्लैट ख़रीद रहे हैं तो आप अपने फ्लैट के पेपर्स के साथ साथ ये मेक श्योर करें, अपने लैंडलॉर्ड से बोलें, उनको ये बातें बताएं कि हमें अपने फ्लैट्स के साथ साथ जिस ज़मीन पे वो फ्लैट की बुनियाद रखी गई है, जिस ज़मीन पे वो फ्लैट बनाई गई है, बिल्डर ने उसे खड़ी बनाया है, या फिर हम सोचते हैं कि नहीं हमारे फ्लैट्स के पेपर ओके हैं, और फिर हमने बस फ्लैट के पेपर देख लिया, वो बहुत है। हम ज़्यादा सोचते नहीं हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली ऐसी ही चीज़ें होती है। और हमने भी जस्ट फ्लैट्स के पेपर देखे और वो फ्लैट हमने बाई कर ली। हमने नहीं, हमारे पूरे जितने भी लोग हैं, हमारे बिल्डिंग में बहुत सारे लोग हैं, 50-60 लोग। मैटर करता है कि 50-60 लोग, क्योंकि एक घर जब बनता है ना, तो लोग अपनी फैमिली, अपने परिवार सबके साथ एक साथ रहना स्टार्ट कर देते हैं। जो लोग दिल्ली में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, या फिर जिन्होंने नया नया बिज़नेस स्टार्ट किया होता है, उस टाइम उनके पास चीज़ें नहीं होती है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि हम कुछ बना लेते हैं, कुछ अचीव कर लेते हैं, तो हम अपने फैमिलीज़ के साथ रहना पसंद करते हैं। ठीक उसी तरह हमारी भी पूरी फैमिली हम उस फ्लैट में रह रहे थे। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो हमारा जो फ्लैट था ना गाइज़, वो हमसे छिन गया है, मैं उस बारे में बात कर रही हूँ। हमारा फ्लैट हमें इस तरीके से निकाल दिया गया है कि जैसे वो फ्लैट हमारा नहीं, किसी और का था। मतलब सारी चीज़ें हमारे हित में होने के बाद भी हमारे साथ ऐसी चीज़ें ट्रीट की गई इन द सेंस में ये भी बोलूँगी कि कुछ गलती हमारी भी है। जहाँ तक हमें दुख है, तकलीफ़ है उस बात का, जिस तरीके से अल्लाह ने हमें इतनी बड़ा दुख दिया है। अल्लाह ना करे कभी किसी को इतना बड़ा दुख मिले और लोगों को इस तरीके की चीज़ें फेस करनी पड़े। मैं यही दुआ करूँगी, दिल से यही दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक कभी किसी को ऐसा दिन ना देखना पड़े। सो यस, हमारा फ्लैट हमसे छिन गया है, जिसके लिए हमारी पूरी फैमिली, हमारे जितने भी सोसाइटी में, हमारी बिल्डिंग्स में जितने भी लोग थे, वी आर वेरी डिस्टर्ब्ड। और लिटरली जो मेरी हालत देख रहे हैं ना आप, मेरा क्या मैं बताऊँ, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ कि मैंने क्या फ़ील किया है, मैंने क्या खोया है, अभी मैं कहाँ हूँ। अभी हम दूसरे घर में शिफ्ट हुए हैं, अभी हमने जल्दबाजी में कुछ अरेंज किया है अपने लिए, जो कि ईज़ी नहीं था वहाँ से ऐसे निकल के आना। और आप अपने सामान भी, हमने बस ज़रूरत की कुछ चीज़ें, हमें पता है मोहलत भी नहीं दी गई कि हम अपने ज़रूरत की चीज़ें निकाल सकें, या फिर हम अपने आराम से चीज़ों को पैक कर सकें। हमें कुछ चीज़ों के लिए भी टाइम नहीं दिया गया, हमें बस जल्दी हमें बस आधे घंटे का मोहलत दिया गया था। और बस उन्हीं आधे घंटे में हमें बहुत
बहुत डिस्टर्ब्ड वाली बात है। अल्लाह अल्लाह ना करे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं ऐसे सोच रही थी कि क्या मुझे ये बातें ऐसे शेयर करना चाहिए या फिर हमारा ये पर्सनल मैटर है, हमें ये बातें आप लोगों को बताना भी चाहिए या नहीं बताना चाहिए। बट आई एम वेरी रॉन्ग, क्योंकि दिस इज़ नॉट आवर पर्सनल मैटर। क्योंकि अभी ये बातें सबको पता होनी चाहिए। आई मीन जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस करी है, जो चीज़ मैं फ़ील कर रही हूँ, अल्लाह ना करे कभी कोई इंसान ऐसी सिचुएशंस सिचुएशन ऐसा कुछ फेस करे वो इंसान, और उसकी ज़िंदगी में ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आएँ। और अगर कोई इंसान ऐसे फ्लैट्स या फिर अपना घर ऐसे कुछ ख़रीदना चाहता है, तो मैं उनको ये बात बताना चाहती हूँ कि जो गलती हमने करी है या जो गलतियाँ हमसे हुई है कि हमने वो पेपर्स नहीं मांगे या फिर हमने ये प्रेशराइज़ नहीं किया उनको कि जिस ज़मीन पे एक्चुअली वो चीज़ बनी हुई है, जो फ्लैट बना हुआ है, फ्लैट के पेपर्स तो ओके हैं, वो भी हमारे पास हैं फ्लैट के पेपर्स, और सभी लोगों के पास हैं, जितने भी हमारे बिल्डिंग में, जितने भी हमारी सोसाइटी में, जो ऊपर से लेके नीचे तक सिर्फ हमारा फ्लैट खाली नहीं कराया गया। आई नो सबके साथ एक्चुअली ये चीज़ें हुई है, लेकिन हुई है वो एक सिर्फ कहने वाली बात नहीं है। अगर जब आप ऐसे खुद फील करोगे ना, जब अल्लाह ना करे कि कोई इंसान फील करे, बट वो जो सिचुएशन था हमारा, मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारे साथ क्या ही हो गया। खुदा बस ऐसा दिन किसी को ना दिखाए। जस्ट प्रे फॉर दैट कि प्लीज़ गॉड ऐसा दिन कभी किसी को मत दिखाना आप, क्योंकि बहुत मुश्किल से यार इंसान पैसे ना एक एक पाई जोड़ जोड़ के वो पैसे इकट्ठे करके बहुत मुश्किलातों का सामना करके, किसी की ज़मीन होती है, किसी का खेत होता है, किसी के गांव में अपना घर होता है, वो इंसान वहाँ से बेच करके चीज़ें अपने शहर में एक नई ज़िंदगी स्टार्ट करने की कोशिश करता है। और जब भी कोई इंसान शहर में रहने का सोचता है या फिर अपनी ज़िंदगी वहाँ कंटिन्यू करने का सोचता है, तो सबसे पहले यही माइंड में आता है कि अपना घर होना चाहिए। अपना घर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग भी इस बात को अग्री करोगे तो हर इंसान यही चाहेगा कि उसका एक घर हो। बट वही घर जब आप जोड़ करके और इतनी मुश्किलात से लेते हो और वही चीज़ आपके साथ धोखा कर दी जाए, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा हर्ट करती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है। हमारी जो पर्सनल सिचुएशंस हो गई थी ना हमारी, मतलब हमने 2 दिन तक हमने खाना नहीं खाया ढंग से। मतलब ऐसा फील हो रहा था कि जैसे हमारे साथ क्या ही हो गया। क्योंकि ये कुछ छोटी बात नहीं है कि जिससे आप आज जो हो गई है चीज़ें तो कल वो आप भूल जाओगे। आप हर दिन वो बातें सोचोगे जब तक वो चीज़ें सॉर्ट नहीं हो जाएगी, जब तक वो चीज़ों से आप बाहर नहीं निकल जाओगे। आपके माइंड में हर रोज़ वो बातें आएगी, हर रोज़ वो बातें आपको रिमाइंड कराई जाएगी। ऑटोमेटिकली वो बातें आएगी, क्योंकि वो कोई छोटी बात नहीं है ना कि आप ऐसे अपना माइंड चेंज कर दो और नहीं सोचो। एक बहुत बड़ा झटका है किसी भी मिडिल क्लास फैमिली के लिए, क्योंकि वो एक घर से जो एक लगाव होता है ना, हर एक इंसान को एक अलग ही लेवल पे वो इंसान अपने घर से कनेक्टेड होता है। तो गाइज़ मैं ये आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ अवेयर रहें इस बात से। और जैसा कि मैं सोच रही थी कि मुझे नहीं आप लोगों से शेयर करना चाहिए, बट मैं गलत थी, मुझे डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए था। आज कुछ दिन हो गए हैं और मैं बिल्कुल भी बेटर फील नहीं कर रही थी। क्योंकि यार आप बेटर फील कर ही नहीं सकते हो। आई मीन बहुत बहुत मुश्किल था वो हमारे लिए। आज थोड़ा भी कल शब कदर की रात थी, वो हमने शब कदर की रात हम जगे हैं, और आज रोज़ा भी था, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने रोज़ा भी रखा है। और अभी अम्मी नमाज़ ही पढ़ रही हैं। सी मैं दिखा रही हूँ। तो अम्मी नमाज़ पढ़ रही हैं अभी, और मेरा नमाज हो गया है यहाँ पे। यस, और मेरा नमाज हो गया अभी यहाँ पे। तो आगे इस चीज़ का क्या सॉल्यूशन है, आगे हम इस चीज़ से कैसे बाहर निकलेंगे, अभी हमें कुछ नहीं पता। हमारे साथ इस तरीके से ऐसे ट्रीट किया गया ना, हमें ऐसे हमारे साथ बिहेव किया गया जैसे कि उन प्रॉपर्टी पे हमारा कोई हक ही नहीं था, या फिर हम जैसे दूसरों के घरों में रह रहे हैं, जो उन्होंने हक से ऐसे सबको ऐसे नहीं, आपको खाली करना है और आपके पास ऐसे ऐसे पेपर्स हैं, सारे लीगल उनके पास डॉक्यूमेंट्स थे, एंड उनको कोर्ट ने परमिशंस दिया था। आई मीन आई हैव नो ऑप्शंस कि हम वो फ्लैट खाली ना करें, क्योंकि ऐसा होना
दैट्स नॉट पॉसिबल दैट द टाइम, क्योंकि उन तो यस मैं यही कहना चाहूँगी कि मुझे इस वक्त फ़िलहाल आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि बस या अल्लाह जल्द से जल्द हम इस मामला से बाहर आ जाए। पता नहीं आगे क्या ही होगा, हमें नहीं पता, लेकिन यस हमारी तरफ से भी कोर्ट में केस फाइल हुई है, क्योंकि हमारे पास भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, और हमने भी वो रजिस्ट्री कराई है। खून पसीने की मेहनत की कमाई जो होती है इंसान की, वो हमने पे किया है। कोई आसान बात नहीं है। इंसान जब घर खरीदता है तो बहुत सारी मुश्किलातों का सामना करके वो पैसे इकट्ठे करता है, और फिर पैसे इकट्ठे करने के बाद जा कर के कोई चीज़ उसको अचीव होती है लाइफ में, और वो घर भी हर एक इंसान की खून पसीने की मेहनत की कमाई का वो एक घर है। सो मैं सच में चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ हमारे लिए दुआ करो, और प्लीज़ हमारे लिए बस दुआ चाहिए मुझे आप लोगों की, और बस कोशिश यही है कि हमारा घर जल्द से जल्द हमें मिल जाए। लेकिन पता नहीं ये कब होगा, क्योंकि जब भी ऐसा कोई सरकारी काम होता है, हम आप लोग भी जानते हो और हम भी जानते हैं कि चीज़ें आसान नहीं होती हैं, चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, चीज़ें आसान से नहीं सॉर्ट आउट होती है। और अभी वो तो उसमें सील लग गया है, तो यस सील लगना एक इस नॉट अ स्मॉल थिंग कि ठीक है अभी लग गया है और फिर हम खुलवा ही लेंगे, वैसे तो कुछ है ना, ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता है। जब तक वो कोर्ट से ऑर्डर्स ना आए, जब तक हम कोर्ट से विन ना हो, वहाँ से हमारे लिए जस्टिस ना हो, तो वो चीज़ें वैसी ही नहीं हो सकती। ना जाने हमें कब तक ये चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। अभी तो हम बस यहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं, हमने बस यहाँ पे कुछ रूम्स वगैरह अरेंज किया है, लेकिन फिर भी अपना घर अपना ही होता है। आप लोग भी जानते हो कि अपने घर से जो लगाव होता है इंसान को, वो चीज़ कोई भी इंसान किसी को नहीं दे सकता है। हमारा जो अपना घर है, तो अपना अपना घर का याद यार हर इंसान को हर रोज़ आती है, चाहे आप कहीं भी रह लो। अगर कोई अच्छा सा भी चीज़ आपको मिल जाता है ना, तब भी आप अगर कोई आपके रिलेटिव्स या आपके पड़ोसी या आपके रिश्तेदार या जानने वाले भी बोलते हैं कि ठीक है हमारे घर में आके रह लो, या फिर कुछ हम उन्होंने आपकी हेल्प भी कर दी, आपको अच्छा भी मिल गया, लेकिन अपने घर की जो बात होती है ना वो कहीं नहीं मिलती है। और बस जस्ट प्रे फॉर अस गाइज। हमारे पूरे सोसाइटी के लोग बहुत परेशान हैं, बहुत डिस्टर्ब्ड हैं, और आप लोग भी कभी भी कोई रजिस्ट्री कराओ, कभी भी कुछ भी परचेस करो, आप ये चीज़ मेक श्योर करो कि आपके पास वो पेपर्स होने चाहिए। अगर लैंडलॉर्ड आपको वो दिखा रहा है फ्लैट्स के पेपर्स, आप बोलो कि नहीं हमें फ्लैट के पेपर्स नहीं देखने, हमें ज़मीन के पेपर्स भी चाहिए, क्योंकि ऐसा धोखाधड़ी आपके साथ भी हो सकता है। और ये कुछ छोटी बात नहीं है कि छोटे मोटे धोखे मिल जाते हैं इंसान को, तो वी विल मैनेज दैट। लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये ऐसा है कि आपकी रातों रात नींद उड़ जाती है, आप ऐसे सदमे में पहुंच जाते हो कि मतलब ऐसा कैसे हो गया, इतना बड़ा धोखा, इतनी बड़ी तकलीफ़ आपको कैसे मिल गई, जिसके गुनहगार आप हो ही नहीं, जिसके लिए जो गलतियाँ आपने की नहीं उसकी सज़ा आपको कैसे मिल रही है। बहुत सारी चीज़ें माइंड में चल रही होती है, बहुत चीज़ें पाइल अप करती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, बट ऐसा हो सकता है क्योंकि लोग बहुत फ्रॉड लोग बैठे हुए हैं ऑब्वियसली, और बड़े शहरों में ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से हो रही है। तो बड़े शहरों में लोग कहते हैं ना कि अपना आशियाना बनाना है, अपना घर बनाना है, जो कि बहुत मुश्किल होता है, और वो बनाते हैं और उनके साथ खुदा ना। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आप लोगों के माइंड में ये भी बातें आ रही होगी कि क्या सिर्फ आपने पेपर नहीं देखा, तो और जो आपके अदर फ्लैट्स वाले लोग थे उन्होंने भी पेपर्स नहीं देखा। तो यस गाइस, किसी ने भी पेपर नहीं देखा और सबको यही लगा कि आई मीन जो फ्लैट के पेपर्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देखना। और सब लोग यार मोस्टली यही करते हैं कि जो फ्लैट के पेपर्स होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे फ्लैट्स बने हुए होते हैं उसके अलग अलग पेपर्स भी वो लोग बनाते जाते हैं। तो जब आप जो भी फ्लोर ख़रीदते हो, किसी ने फर्स्ट खरीदा, किसी ने सेकंड, थर्ड, तो उस हिसाब से ना उनको वो पेपर्स भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। तो हमें बस यही लगा था कि यस पेपर लेना ज़्यादा यही इम्पॉर्टेंट है। मतलब अगर हमारे लिए अगर फ्लैट के पेपर्स ओके हैं तो बस हमें आगे और कोई प्रॉब्लम्स नहीं झेलनी पड़ेगी। हमने मतलब हमारे किसी भी लोगों के माइंड में ये बातें नहीं आई थी कि फ़्लैट के अलावा हमें ज़मीन के पेपर्स भी देखने होने चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी हमने कुछ परचेसिंग करी है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे ज़मीन पे लोग फ्रॉड करके बैठे होते हैं। हर इंसान, देखो अभी एक इंसान की गलती की वजह से आप हर इंसान को तो नहीं बोल सकते हो, लेकिन हाँ ये कोशिश कर सकते हो कि आप उन चीज़ों के लिए केयरफुल रहो। आने वाले दिनों में आपके साथ ऐसी चीज़ें हो सकती है, क्योंकि दुनिया ऐसी हो गई है, लोग इतनी चालाकियाँ करने लगे हैं, लोग आपके साथ फ्रॉड्स करने लगे हैं। तो उन चीज़ों के लिए आपको प्रिपेयर रहना है, तैयार रहना है कि लोग आपको चीट ना कर पाएँ और आपके जो भी मेहनत की कमाई है वो ऐसे पानी में वेस्ट ना हो। आई मीन
उस वो ऐसे इस तरीके से वेस्ट ना हो जाए, क्योंकि इंसान बहुत मुश्किलों से पैसे इकट्ठे करता है। जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि यस, पैसे आसानी से नहीं आते हैं, और स्पेशली घर खरीदने के लिए तो वो एक बहुत बड़ी बात है। तो यस, जैसे कि हमने नहीं देखा, वैसे हमारे जितने बिल्डिंग में और भी लोग थे, उन्होंने भी ज़मीन के पेपर्स नहीं मांगे, उन्होंने भी नहीं बोला कि हमें पेपर्स चाहिए, क्योंकि सबके फ्लैट्स के पेपर्स सबके लॉयर्स ने चेक करे, और लॉयर से हमने कंफर्म कराया, पेपर्स भी हमने देखे कि वैलिड्स हैं, सब कुछ ओके है। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि फ्लैट्स के साथ साथ हमें ज़मीन के पेपर देखने हैं। ये हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, और आई होप कि वो गलती आप लोगों से ना हो, आपकी फैमिली से ना हो। तो आप लोग प्लीज़ अपने रिलेटिव्स को और अपने आसपास के लोगों को इन बातों के लिए अवेयर करें। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप लोग। आप ये जो मैंने इस वीडियो में बातें बताई है, वो बातें उन लोगों को आप बताएं। कोशिश करें कि उन लोगों को इस तरीके की कोई भी ऐसी परेशानी ना झेलना पड़े, उन लोगों को इस तरीके की चीज़ें फेस ना करना पड़े। क्योंकि जब ऐसा कुछ झटका लगता है, ऐसे कुछ सदमा इंसान को पहुंचता है, क्योंकि जैसे हमारी बिल्डिंग की कोई आंटी थी ऊपर की 3rd फ्लोर की, उनकी कंडीशन इतनी वर्स्ट हो गई थी, मैं दिखाऊंगी। जब फ्लैट खाली करे थे तो वहाँ पर बहुत सारी लेडीज़ पुलिस थी, पुलिस फोर्स थे, मतलब वो लोग पूरा एजेंडा बना के आए थे कि ऐसे किस तरीके से खाली कराना है, क्योंकि उनको कोर्ट से परमिशन मिल गया था। वो लोग पावरफुल थे, हमारे पास कोई परमिशन नहीं था, हमारे पास स्टे के ऑर्डर्स नहीं आए थे, जबकि हमारे पेपर सबमिट हो गए थे कोर्ट में, लेकिन हमें स्टे के ऑर्डर्स नहीं मिले थे। हमारे पास कोई भी ऐसे पेपर नहीं था कि हम उसमें रहने के लिए हम दावा बोल सकते हैं कानूनी तौर पर। यस, बैंक का क्या होता है कि बैंक ने अगर जिस ज़मीन पे लोन दिया है आपको, अगर उस ज़मीन पे कल होकर के कोई भी रह रहा है, अगर उसने किसी को भी सेल किया है, उसने उस बात किसी से हाइड करा है कि मैंने ज़मीन पे लोन लिया है, और उसने वो चीज़ आपको सेल कर दी, तो वो सेल कर दी तो उसको तो आपने वो पैसे पे कर दिए। लेकिन अगर कल होकर के बैंक को EMI नहीं जा रही है, फिर उसके लोन में कोई प्रॉब्लम आई है, बैंक को पैसे नहीं गए उसके तरफ से, तो वो सीधे उसी ज़मीन पर आकर के दावा बोलेगा, उसी ज़मीन को क्योंकि उसने उसी ज़मीन पर उसको लोन दिया है। आगे उसने लोन लेने के बाद उसने 3rd पर्सन के साथ बेच दिया, सेल कर दिया, क्या कर दिया, उसको उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। कोर्ट भी उस चीज़ के सपोर्टेशंस में नहीं आता है। तो वो अकेले, उनको ऑर्डर्स मिल गए हैं, मतलब बैंक्स को परमिशंस मिल गए कोर्ट की तरफ से कि जस्ट लॉक दैट होम्स, और उनको सील्स लगाने के परमिशंस मिल गए। और जितने पुलिस ऑफिसर्स थे, लेडीज़ पुलिस थी, कि घर में लेडीज़ कोई प्रॉब्लम्स ना करे, तो वो लोग कानूनी तौर पर अपने हिसाब से सही थे। बैंक कहते हैं ना इंसान की बैंक से लोन लेना, और बैंक से लोन लेकर के इंसानों को इतनी फैसिलिटीज़ मिल जाती है, एटलीस्ट वो लोग टाइम पे लोन देते हैं, तो होम लोन वगैरह करा करके इंसान अपना घर बना लेता है। लेकिन यार, लोन का चक्कर बहुत ख़राब होता है, मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि कोई गरीब इंसान हो, किसी के पास कुछ भी ना हो ना, तो वो बैंक वाले ना चमड़ी के खाल निकाल लेते हैं। मतलब उन्हें किसी भी चीज़ से मतलब नहीं। मैंने कहा ना, जब हमारी 3rd फ्लोर पे जो आंटी रहती थी हमारी, उनकी कंडीशन बहुत वर्स्ट हो गई थी, क्योंकि उनसे इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई वो, और उनको वो चीज़ें वो फेस नहीं कर पाई, तो उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उन्होंने पता है क्या बोला उसी टाइम पे कि ठीक है, अगर उनकी हालत में इतनी ज़्यादा दिक्कत आ रही तो हम एम्बुलेंस बुला देते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम एम्बुलेंस बुला देते हैं, उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी, या फिर आप उन्हें हॉस्पिटल ले जाओ, लेकिन फ्लैट्स तो आपको खाली करने पड़ेंगे। मतलब आप समझ रहे हो, उनमें इतनी भी मरवत नहीं है कि अगर इस सिचुएशन में किसी की तबीयत ख़राब हो गई है, या किसी की सिचुएशन ऐसी है, तो खैर उन्हें फिर लास्ट में हम उन लोगों ने, जो उनकी फैमिली थी, उन लोगों को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा, और उसी सिचुएशन में उन लोगों को भी खाली करा दिया। वो देख करके बहुत अफसोस आ रहा था, बहुत ऐसा फील हो रहा था कि अल्लाह, हम इतने बेबस कैसे हो सकते हैं, इतनी मजबूरियाँ कैसे आ सकती है हमारी ज़िंदगी में, कि हमारा ही फ्लैट होते हुए हम ऐसे लाचार महसूस कर रहे हैं, क्योंकि किसी और ने गलती की है, और किसी और ने इस ज़मीन पे लोन लिया हुआ, उसकी करतूत की सज़ा हम भुगत रहे हैं। आज इनकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई, लेकिन हम इनके लिए कुछ नहीं कर सक रहे हैं। उन्होंने बोला कि ठीक है, आप एम्बुलेंस से इन्हें ले जाओ, हॉस्पिटल ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, लेकिन हम आपको बस 15 से 20 मिनट का टाइम देते हैं, आपका फ्लैट मुझे सील करना है, और आपको अगर कुछ कपड़े वगैरह निकालने हैं तो निकाल लो। लेकिन हम उन बातों के लिए, मतलब उन लोगों के दिल में ह्यूमैनिटी जो होती है ना, इंसानियत जो होती है, वो भी नहीं है। एक इंसान के अंदर ये होता है ना कि चलो ठीक है, इनकी कंडीशन ऐसी हो गई है, या फिर यार ये इनकी तबीयत ऐसी ख़राब हो गई है, तो हम इनको कुछ वक्त का मोहलत दे दें। ऐसा कुछ नहीं, उनके दिल में मुझे लगता ही नहीं कि उनका दिल भी है। वो पता है बिना दिल के इंसान होते हैं, इतनी बेमरवत तरीके से ट्रीट करते हैं आपको। उन्हें बस अपने पैसों से मतलब है, उन्हें
अपने पैसे चाहिए, एनी हाउ चाहिए, चाहे आपकी जान जा रही हो, आप मर रहे हो, आपकी फैमिली की किसी की कंडीशन बहुत वर्स्ट हो गई है, मेडिकल कंडीशन बहुत ख़राब हो गई है, आप रो रहे हो, आपका हेल्थ ठीक नहीं है, आप उन सब किसी भी चीज़ों से उन लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ता, किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता उन लोगों को। इनफैक्ट बस ठीक है हम एम्बुलेंस वगैरह बुला देंगे, वो ऐसे बोला उन्होंने, तो वो चीज़ भी मुझे बहुत बहुत हर्ट कर रही थी। मैंने कहा कि अल्लाह ना करे हमारे घर में एम्बुलेंस आए, लेकिन लिटरली उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो लास्ट में उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ा। बट उसी सिचुएशन में उन्होंने घर खाली किया। आप समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है ये। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि अगर वो थोड़ी बहुत आपको वक्त दे दें या थोड़ा बहुत मोहलत दे दें आपको, तो आप इस गलत फहमी में मत रहना, क्योंकि उनके पास एक्चुअली दिल नहीं होता गाइज़। और फ़िलहाल बस ये इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोगों से शेयर करना था कि प्लीज़ आप लोग भी ये गलतियाँ मत करना। प्लीज़ आप लोग भी अगर कुछ परचेज़ करो, क्योंकि मुझे पता है कि इंसान बहुत मुशक्क़त से वो पैसे इकट्ठे करता है, तो प्लीज़ आप अपने शौहर को, अपने घर में जो भी बड़े हैं, जो भी एक फ्लैट्स वगैरह या फिर अपना घर आप लोग ख़रीदते हो, तो प्लीज़ आप उनको इस बात के लिए अवेयर करें कि ऐसी चीज़ें हो रही है और ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। हम तो 5-6 साल से उस फ्लैट में रह रहे थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि हमारे साथ ऐसा कुछ होने वाला है। सो यस, हमारे साथ ऐसा कुछ हो गया, तो जस्ट बी केयरफुल गाइज़, और प्लीज़ दुआओं में याद रखें आप लोग। प्लीज़ हमारे मसले जल्द से जल्द हल हो जाएं। अब लास्ट यही हमारे पास ऑप्शन है कि हमारी सारी बिल्डिंग्स वालों को सबको मिलके सेटलमेंट्स की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि सेटलमेंट्स के लिए बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए। तो यस, वो अमाउंट इकट्ठा करने में भी हमें टाइम लगेगा। देखते हैं आगे क्या होता है, हमें नहीं पता अभी एग्जैक्टली क्या होने वाला है, लेकिन फ़िलहाल मुझे आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़रूरत है। सो प्लीज़ आप हम लोगों के लिए दुआएं करें कि हमारी ये मुश्किलात जल्द से जल्द हल हो जाए, और अल्लाह पाक हमारे लिए जल्द से जल्द हमारे हक़ में हमारा रास्ता, कुछ ऐसा रास्ता निकाले जिससे हम इस मुसीबत से दूर हो जाएं। अभी फ़िलहाल हम यहाँ रह रहे हैं, अभी देखते हैं क्या होता है। अभी रमज़ान भी आने वाला है, अल्लाह ना करे कि हमें रमज़ानों में भी यहाँ रहना पड़े। बस हम चाहते हैं कि अपना रमज़ान ईद अपने घरों में करें, पर अभी क्या होगा क्या नहीं होगा हमें आगे का कुछ भी नहीं पता है। बस आज के लिए अभी मैं यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहती थी, और बाकी आप लोग दुआओं में डेफिनेटली मुझे याद रखें, और प्लीज़ दुआ करें कि हमारे जो भी हमारे हित में कोर्ट फैसला ले, हमें जस्टिस मिले। प्लीज़ गाइज़, प्लीज़ आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फैमिली को इन्फॉर्म करें कि आप उनके साथ ऐसा ना कुछ हो जाए। बस यही कहना चाहूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में आप लोग याद रखना, और आगे क्या होता है मैं वो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह। अच्छा, एक बात मुझे आप लोगों से और कहना है कि उस दिन जो चीज़ें हुई थी वो तो मैं ज़्यादा कुछ आप लोगों को दिखा नहीं सकती हूँ, पर हाँ मैंने कुछ छोटी छोटी वीडियो की क्लिप्स निकाली थी। मैं मतलब उन लोगों को शूट करी थी कि वो लोग किस तरीके से घर में घुसे थे, या फिर फोर्सफुली उन्होंने चीज़ें करने की कोशिश करी हम पे। हमला एक तरीके से हमला ही था, ऑफ कोर्स वो अचानक से और फोर्सफुली कि नहीं आप लोगों को। इनफैक्ट पता है, जो हमारा ऊपर का जो फ्लोर था उन्होंने तोड़ना चालू कर दिया। हमने गेट नहीं खोला तो उन्होंने गेट वगैरह की जो पार्टीशंस होते हैं वो सारे पार्टीशंस निकाल के अलग कर दिए। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ऐसा किया जो कि इनलीगल था, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी उन्होंने किया क्योंकि उनके सामने पुलिस खड़ी थी, उन्हें पुलिस अलाउ कर रही थी कि आप कर सकते हो। हमारी जो दिल्ली पुलिस है और हमारे जो देश में जो चीज़ें हो रही है पुलिस की वजह से, उससे तो आप लोग अच्छे से वाकिफ़ हो कि कैसे लोग आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, आपके हित में चीज़ें नहीं बोलते हैं। तो यस, पुलिस के सामने वो चीज़ें हो रही थी, लेकिन पुलिस वालों ने परमिशन दिया और वो लोग ऐसे फिज़िकली चीज़ों को हार्म कर रहे थे। उन्होंने फ्लैट की जो फ्लैट था ऊपर का, उन्होंने वो तोड़ना भी चालू कर दिया। गेट वगैरह, लॉक वगैरह सब तोड़ दिया उन्होंने पूरी तरीके से। चीज़ें ख़राब करने पे तुल गए थे वो। अगर हम लॉक करके अंदर होते तो वो हमारा पूरा गेट वेट सब तोड़ करके, और वो चीज़ें बहुत मतलब ख़राब तरीके से वो लोग ट्रीट कर रहे थे। मैं कुछ नहीं बता सकती, मेरे पास बहुत सारे वर्ड्स नहीं है, क्योंकि मैंने जो पर्सनली खुद ने फ़ील किया है। खुदा ना खास्ते किसी को भी, अल्लाह ना करे किसी को भी ये चीज़ें फेस करनी पड़े। तो मैं वो क्लिप्स लगा दूंगी, आप लोग देखना लास्ट में कि वो लोग किस तरीके से चीज़ें करते। मेरे पास सारी क्लिप्स तो नहीं है, मैंने कुछ शूट नहीं किया था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी उस टाइम, लेकिन 1-2 क्लिप्स होंगे मेरे, तो मैं वो लगा दूंगी आप लोगों के लिए। आप लोग वो देखना क्लिप्स और बताना कि वो लोग कितने सारे लोग थे और कैसे वो लोग घर के अंदर घुसे हुए थे, और कैसे हमसे अपनी बातें मनवा रहे थे, फोर्सफुली हमारे ऊपर चीज़ें डाल रहे थे। तो आप लोग देखना और फिर बताना। ओके।
बस लगा रहे हैं, 1 मिनट आपके। कोई है अंदर सर? हाँ वो आ रहा है। अच्छा, अरे आराम से सर, टूट जाएगा कुछ अगर होगा तो बस हमारे पास भी गाइज़ यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं बचा था, तो लास्ट में हमें इनकी बातें माननी पड़ी। हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं दिया गया था, बस हमने थोड़ी बहुत चीज़ें बाहर की, क्योंकि ये लोग फिर गलत तरीके से चीज़ों को तोड़ना फोड़ना चालू कर दिया था। इन्होंने गेट के नीचे के पार्टीशंस निकाल देते हैं। एक्चुअली मैंने मेन गेट का तो बाहर का वीडियो इसमें मेरे फ़ोन में नहीं है अभी, अगर होंगे तो मैं आप लोगों को बाद में वो शेयर कर दूँगी, मैं देखूँगी पहले अच्छे से। बस अभी के लिए इतना ही, बस प्रे करना। हो गया काम खत्म। इसमें क्या सील लगा ना, बाहर गेट की चाबी है? बाहर गेट की चाबी है आपके पास? नहीं, वो ताला ब्रेक कर दिया, अगर बाहर है ताला है तो सेंटर लॉक नहीं है सर। इधर के दरवाजे लॉक कर दो। मैं कर दूंगा। तो ये हमारा घर था, जो मैंने थोड़ा बहुत वीडियो यहाँ पे बनाया था कि घर में हमने बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी है, तो वो कहीं इधर उधर ना हो जाए, तो मैंने वीडियो के तौर पे ऐसे कुछ शूट कर लिया था। और हमारा घर, रूम, वॉशरूम, सब चीज़ें वैसे ही थी। बस हमने यहाँ पे लॉयर्स भी थे, पुलिस वाले भी थे, सब लोग थे, जो कि उन्हें कोर्ट से परमिशन मिल गया था, तो हम कुछ नहीं कर सकते थे गाइस। बस आप लोग हमारे लिए प्रे करना। तब तक के लिए अल्लाह।